और मित्रों विद्यार्थियों, कल मैंने आपको तरह तरह के प्लास्टिड्स के बारे में बताया था, ठीक है। और आज हम थोड़ा सा आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड के बारे में बता रहे हैं, किस तरह से एक प्रकार का प्लास्टिड जो है दूसरे प्लास्टिड में बदल जाता है। देखते होंगे आपने प्लांट, कभी जड़ जो है वो आपकी ज़मीन के अंदर है, कभी आपकी बाहर है, आलू आपके ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड बनते हैं। तो आप उनको अगर कभी कभी देखा, बहुत बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर हरियाली होती है, उसके बाद आपका तरह तरह का रंगीन जो है आपके पत्तियां आती हैं, वो सब कलर होते हैं। तो आइए देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड जिससे बनते हैं, जिससे इनिशिएशन होता है, उसे हम प्रो प्लास्टिड कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, वो कलरलेस होता है और अनडिफरेंशिएटेड होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल में जहाँ सेल डिवाइड करते हैं, या ओरिजिन ऑफ लीफ में, या ओरिजिन ऑफ ब्रांच में, दे रिमेन कलरलेस एंड प्रिकर्सर ऑफ प्लास्टिड एज ए प्रो प्लास्टिड। वो कलरलेस होते हैं और अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी इंटरनल जो है इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब इसके हमने आपके सामने अवस्थाएं रखी हैं। अगर आपके प्रो प्लास्टिड को लाइट नहीं मिलती है, अंधेरा रहता है, जैसे ना देखा होगा किसी प्लांट को गमले में रखिए, तो अगर आप जो है उसको अंधेरे में रखें तो लाइट नहीं मिल रही है, तो वो आपका इटियोलेशन हो जाता है। तो इटियोलेशन का मतलब उसमें इटियोप्लास्ट जो होते हैं आपका जो है आपके ग्रानम नहीं होते हैं, कलर नहीं दिखाई देगा। इसलिए इटियोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं। कब होते हैं? जब डार्क में। उनकी सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे ही आप एक्सपोजर करेंगे लाइट का, दे विल बी कन्वर्टेड, उनको हम बदल दें, किसमें? क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए लाइट का होना बहुत अनिवार्य है। तो आपके दो क्वेश्चन आपके ये पूरे हो गए। इटियोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, प्रोप्लास्टिड से बनता है, लेकिन लाइट की अनुपस्थिति में। अगर लाइट है, इट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। और ये ग्रीन कलर के होते हैं, और ये आपका फोटोसिंथेसिस करने वाले मेन प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए, अगर किसी प्रोप्लास्टिड में आपका क्या हो रहा है? एमाइलोप्लास्ट, यानी स्टार्च का संग्रह कर रहा है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तब उसे आप एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। देखिए आलू के अंदर कितनी स्टार्च होती है, शकरकंदी के अंदर स्टार्च होती है, ठीक है। जितने बीज होते हैं उनमें भी स्टार्च होती है, नारियल में स्टार्च होती है, ठीक। अब आ रहा है आपका इलायोप्लास्ट। कोकोनट जो होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका जो है फैट होते हैं, तो फैटी टिश्यू का स्टोरेज होता है वो आपका इलायोप्लास्ट में होता है। जितने फैटी सीड होते हैं, आपका देखा होगा सरसों का बीज है, ठीक है, लाही का तेल है, अलसी का तेल है, तो वहाँ पर जो इलायोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो प्रोप्लास्टिड से आप इलायोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आपको फैटी एसिड स्टोर करने, लिपिड स्टोर करने हैं। अगर आपको स्टार्च स्टोर करनी है तो आपको कन्वर्ट करना होगा एमाइलोप्लास्ट में। अब इन केस ऑफ, आपने देखा होगा पत्तियां कलर्ड हो जाती हैं, ठीक है, आपका क्लोरोफिल जो है कहाँ? ग्रीन से कलर्ड में आ जाता है, तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। याद रखिए, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, उसमें एंथोसाइनेट पिगमेंट पाया जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, वैक्यूल के अंदर भरा होता है, और जिसके कारण आपका येलो या रेड या ऑरेंज तरह तरह के कलर होते हैं, ठीक है। इसलिए इसके वेरियस कलर होते हैं। क्यों है? ड्यू टू क्रोम। आपने देखा नारंगी है, पका हुआ आम है, सेब पके हुए हैं, तरह तरह के कलर्ड फ्रूट जो है, दे आर ऑल ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इस तरह से आपके सामने हमने इंटर कन्वर्जन जो है साफ तौर पर आपके सामने प्रोप्लास्टिड से आपका आइदर इटियोप्लास्ट या आपका क्लोरोप्लास्ट, इन सारे में से केवल क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है। स्टोरेज करना है स्टार्च का तो एमाइलोप्लास्ट, अगर लिपिड का करना है तो इलायोप्लास्ट, और अगर कलर बनाने हैं तरह तरह के तो आपका क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। इसको डायग्रामेटिक में रिप्रेजेंट किया मैंने। और अब यहाँ पर देखिए, शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए कितना बेहतरीन आपके सामने है। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूको, क्लोरो और आपका क्रोमोप्लास्ट। तो ये आप एल है, ये आपका सी है, और ये भी आपका सी है, यानी LCC। डिजिटल आपको याद रखना है। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब कलरलेस, ठीक, ये लिख दिया मैंने। ये तीन तरह के हो सकते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटीनोप्लास्ट, जबकि सीड देखेंगे आपने, कभी गेहूं का भी देखा, मक्का का देखा, उसमें एलिरोन लेयर पाई जाती है, ठीक है, सीड कोट के जस्ट नीचे, ठीक है। तो एलिरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ये तीन तरह के ल्यूकोप्लास्ट हैं।
क्लोरोप्लास्ट जो मेन प्लास्टिड है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, ये ग्रीन होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड होता है एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण, ऑरेंज, रेड या आपका येलो। ठीक है, शॉर्ट में आप जरा देखें कि इनका फंक्शन अगर देखें, क्लोरोप्लास्ट मेनली मीन फॉर फोटोसिंथेसिस, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस एंड एमाइलोप्लास्ट फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, और क्रोमोप्लास्ट फॉर कलरलेस, ठीक, कलर के लिए है, पेटल के लिए, फ्रूट के लिए, और एलायोप्लास्ट फैट का स्टोरेज, और एल्यूमिनोप्लास्ट जो आपका प्रोटीन का स्टोरेज करता है। इटियोप्लास्ट जो है ये इनएक्टिव प्लास्टिड है, लाइट की उपस्थिति में एक्टिव हो जाता है। इस तरह से नीट के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने आपके सारे सवाल कर दिए हैं। और आप ध्यान रखिएगा, इंटर कन्वर्जन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट एंड द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल, ये कई तरह के होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।